दो छोटे छोटे बच्चे जो हर रोज की तरह सुबह सुबह अपने घर से स्कूल के लिए तो जाते हैं, लेकिन उसके बाद से वो दोबारा कभी घर ही वापस नहीं आते हैं। इधर माँ का जब रो रो करके काफी बुरा हाल हो जाता है, अगले दिन सुबह सुबह वो थाने जाती है और पुलिस वालों को कहती है कि साहब कैसे भी करके मेरे बच्चों को खोज दीजिए। पुलिस भी जब उस माँ को रोते बिलखते देखती है, इस केस को काफी सीरियस तरीके से लेती है और आखिरकार 3 दिनों के भीतर ही इस केस का खुलासा भी कर देती है। लेकिन पुलिस जब अपराधियों को पकड़ करके सामने लाती है तो सच में उसको देखने के बाद किसी को भी अपने आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। सच में दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है ये आपको भी कहीं ना कहीं सोचने और समझने पर मजबूर कर देगी कि आज भी हमारे समाज के भीतर न जाने कैसे कैसे विकृत मानसिकता के लोग भरे पड़े हैं। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने वाला हूँ, दरअसल यह घटना होता है हरियाणा राज्य की। हरियाणा राज्य का एक शहर होता है सोनीपत, और इसी सोनीपत का एक थाना लगता है सिविल लाइंस, और इसी सिविल लाइंस थाने के अंतर्गत एक कॉलोनी पड़ता है आदर्श नगर, और इसी आदर्श नगर कॉलोनी का रहने वाली रूबी जिसकी उम्र होती है करीब 32 वर्ष, जो कि ऑलरेडी शादीशुदा होती है, लेकिन 4 वर्ष पहले अपने पति से वो तलाक ले चुकी थी। रूबी के 2 बच्चे हैं, जिसमें बड़े बेटे का नाम अंश, जिसकी उम्र करीब 11 वर्ष होती है, और छोटा बेटा वंश, जिसकी उम्र होती है करीब 7 वर्ष, जो दोनों ही बगल के एक प्राइवेट स्कूल में अपनी पढ़ाई करते हैं। रूबी जो एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करती है, थोड़े बहुत पैसे कमाती है और काफ़ी मुश्किल से अपने बच्चों की परवरिश करती है। मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ करीब 21 फरवरी 2024 की सुबह की। हर रोज़ की तरह रूबी अपने दोनों बच्चों को तैयार करके स्कूल भेज देती है और खुद भी फैक्ट्री काम के लिए चली जाती है। लेकिन शाम के समय जब रूबी अपने घर पर वापस आती है तो देखती है कि दरवाजे में बाहर से अब तक ताला लगा हुआ है, उसके बच्चे नहीं दिखाई देते हैं। जब घर पर वो ताला देखती है, देख करके रूबी एकदम से परेशान हो जाती है, क्योंकि इससे पहले रूबी जब भी शाम के समय घर लौटती थी तब तक उसके दोनों बच्चे स्कूल से घर आ जाया करते थे। हालांकि इसके बावजूद भी रूबी ताला खोल करके घर के भीतर एंट्री तो करती है, लेकिन घर के भीतर उनके दोनों बच्चे दिखाई नहीं पड़ते। इसीलिए रूबी अब आसपास के लोगों से जाकर अपने बच्चों के बारे में पूछताछ करती है। लेकिन पड़ोसी कहता है कि दरअसल हमने तुम्हारे बच्चों को स्कूल से आते हुए देखा ही नहीं है। पड़ोसी जैसे इस तरह की बात कहते हैं, उसके बाद से अब रूबी अपने बच्चों को हर जगह पे ढूंढना शुरू कर देती है। उसके जितने भी जानने वाले पहचानने वाले लोग होते हैं, सबके घर पे जाती है, अपने दोनों बच्चों के बारे में पूछताछ करती है। देखते ही देखते पूरी रात बीत जाती है, लेकिन अगली सुबह तक भी रूबी के दोनों बच्चे न तो घर वापस आते हैं और न ही उन दोनों के बारे में कुछ पता चलता है। अब अगली सुबह तक भी जब दोनों बच्चों के बारे में कुछ भी नहीं पता चलता है, आखिरकार अगले दिन 22 फरवरी 2024 को सुबह सुबह रूबी इसी सिविल लाइंस थाने के अंदर जाती है, अपने दोनों बेटे का गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करवा देती है। साथ ही साथ रोते हुए पुलिस वालों को कहती है कि साहब, उन दोनों बच्चों के अलावा इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है, आप कैसे भी करके मेरे बच्चों को ढूंढ लाइए। पुलिस गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज तो करती है, लेकिन साथ ही साथ रूबी को आश्वासन देते हुए घर भेजती है कि ये जैसे भी होगा हम बच्चों को जल्द से जल्द ढूंढने की कोशिश करेंगे। उसके बाद से पुलिस रूबी के दोनों बच्चों को ढूंढना शुरू कर देती है। लेकिन जब बच्चों का कहीं कुछ अता पता नहीं चलता है, आखिरकार उसी दिन शाम के समय पुलिस इन दोनों बच्चों के बारे में पूछताछ करने के लिए रूबी के घर पे जाती है और रूबी से सबसे पहले उसके पति के बारे में पूछताछ करती है। पुलिस रूबी से सवाल करती है कि तुम्हारे पति का नाम क्या है, वो रहता कहाँ है, और आखिरकार तुम दोनों का तलाक क्यों हुआ। इसके ऊपर रूबी पुलिस वालों को जवाब देती है कि साहब, मेरे पति का नाम राहुल है, जो विकास नगर में रहता है। दरअसल 12 वर्ष पहले मेरी शादी राहुल से हुई थी, लेकिन शादी कर जब मैं अपने ससुराल गई तब मुझे पता चला कि राहुल एक नंबर का निकम्मा ही नहीं है, बल्कि शराब भी पीता है। हर शाम जब वो शराब पी करके घर लौटता था, वो बुरी तरीके से पिटाई करता था, पर इसके बावजूद भी किसी भी तरह से एडजस्ट करके ससुराल रहने लगी। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, समय के अनुसार 2 बच्चे हो गए, लेकिन बच्चों को इस दुनिया में आने के बावजूद भी राहुल के चाल चलन में कोई बदलाव नहीं आता। इसीलिए अपने दोनों बच्चों के भविष्य देखते हुए अपने पति से तलाक ले लिया, और तलाक लेने के बाद अपने दोनों बच्चों को लेकर के इसी आदर्श नगर कॉलोनी में आ गए। यहाँ पर एक किराए का कमरा लेकर एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने लगी और फिर जाकर अपने बच्चों की परवरिश करने लगी। रूबी जब ये सारी बातें पुलिस वालों को बताती है, पुलिस रूबी से फिर से एक सवाल करती है कि क्या तुम्हें अपने पति को लेकर के कोई शक है। इस पर रूबी पुलिस वालों को जवाब देती है कि साहब, मुझे शक ही नहीं है, बल्कि पूरा विश्वास है कि दरअसल राहुल के साथ मेरा जब तलाक हुआ, बच्चों को अपने पास वो रखना चाहता, लेकिन कोर्ट की मंजूरी की वजह से बच्चे मेरे हवाले हो गए। हो सकता है कि राहुल ने ही दोनों बच्चों को अगवा किया होगा।
रूबी जब अपने पति के बारे में जब इस तरह से बताती है, आखिरकार पुलिस अगले दिन राहुल से पूछताछ करने के लिए उसके घर पे जाती है, जहां पर पुलिस को राहुल मिल जाता है। लेकिन राहुल जब पुलिस वालों को देखता है, बहुत अदब से उनसे बातचीत ही नहीं करता है, बल्कि काफी हद तक उनकी आदर सत्कार भी करता है। पुलिस जब राहुल के घर के भीतर बैठती है, राहुल से सबसे पहले सवाल करती है कि दरअसल हम तुम्हारे दोनों बच्चों के सिलसिले में आए हैं तुमसे पूछताछ करने। 21 फरवरी के दोनों बच्चे तुम्हारे स्कूल गए थे, स्कूल से ही कहीं गायब हो गए। तुम्हारी पत्नी का कहना है कि तुमने ही अपने बच्चों को अगवा किया है। पुलिस जैसे इस तरह की बात कहती है, या सुन करके राहुल एकदम से चौंक जाता है। राहुल पुलिस वालों को कहता है कि साहब, मुझे यहाँ तक नहीं मालूम है कि मेरे दोनों बच्चे गायब हो गए। रही बात मेरी पत्नी की, तो मेरे बच्चों को गायब मैंने नहीं किया, बल्कि मेरी पत्नी खुद रूबी ने ही की होगी। वो सब कुछ झूठ कह रही है। रूबी के ऊपर जब इल्जाम लगाता है राहुल, पुलिस राहुल से सवाल करती है कि भला रूबी ऐसा क्यों करेगी, क्योंकि तुम्हारे दोनों बच्चों की वही तो परवरिश कर रही थी। इस पर राहुल पुलिस वालों को जवाब देते हुए कहता है कि शायद सर आपको नहीं पता है कि रूबी का एक लड़के के साथ में प्रेम प्रसंग चल रहा है, जिसका नाम होता है नितिन, जो कि कबीरपुर का रहने वाला है। दरअसल रूबी नितिन से शादी भी करने वाली है। हो सकता है कि रूबी नितिन के ही वजह से अपने दोनों बच्चों को गायब ही नहीं की होगी, बल्कि उन्हें नुकसान भी पहुंचाई होगी। अब नितिन का जब सामने नाम आता है, पुलिस को थोड़ा शक तो होता है, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस नितिन को लेकर के ज़्यादा सीरियस नहीं होती है। बल्कि पुलिस अब रूबी के दोनों बच्चों के बारे में पता करने के लिए सबसे पहले उनके स्कूल के ऊपर जाती है और स्कूल के बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज को चेक करती है। जब सीसीटीवी फुटेज को जब चेक करती है, आखिरकार पुलिस देखती है कि स्कूल की छुट्टी के बाद रूबी के दोनों बच्चे एक बाइक पे बैठते हुए दिखाई पड़ते हैं। उस बाइक को चलाने वाला एक लंबा कदकाठी का लड़का होता है। पुलिस उस सीसीटीवी रिकॉर्डिंग को लेकर के रूबी से दिखाती है और साथ ही साथ उस व्यक्ति के बारे में पूछताछ करती है। इस पर रूबी पुलिस वालों को कहते हैं, साहब ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि नितिन है। दरअसल हर रोज नितिन ही मेरे दोनों बच्चों को स्कूल से छुट्टी होने के बाद घर लेकर के आता था। लेकिन रूबी जब इस तरह की बात पुलिस वालों को बताती है, पुलिस को न जाने क्यों अब रूबी की बातों पर यकीन ही नहीं होता है। इसीलिए पुलिस अब नितिन से पूछताछ करने के लिए उसके घर पे जाती है। लेकिन पुलिस जब नितिन के घर पे पहुंचती है और नितिन जब पुलिस वालों को देखता है, वो देखकर एकदम से डर के मारे वहां से भागने की कोशिश करता है। लेकिन जब अपने छत से वो छलांग लगाता है, नीचे जब वो गिरता है, उसका एक पैर टूट जाता है, जिस वजह से नितिन भाग ही नहीं पाता है। पुलिस सबसे पहले नितिन को लेकर के नज़दीकी अस्पताल में जाती है, उसका इलाज करवाती है। नितिन जब होश में आता है, पुलिस सबसे पहले नितिन से एक ही बात करती है कि रूबी के दोनों बच्चे कहाँ पर हैं। इस पर नितिन पुलिस वालों को जवाब देता है कि साहब, छुट्टी के बाद मैंने रूबी के दोनों बच्चों को घुमाने के लिए ले गया था और शाम के समय दोनों को कॉलोनी में ले जाकर छोड़ भी दिया था। हमें नहीं पता कि उसके दोनों बच्चे कहाँ पर हैं। नितिन जब ये सारी बातें बताता है, पुलिस को पूरा विश्वास हो जाता है कि नितिन झूठ कह रहा है। इसीलिए पुलिस अब नितिन को धमकी देते हुए कहती है कि तुम्हारा एक पैर तो पहले से ही टूटा हुआ है, अगर सच नहीं बताया तो हम तुम्हारा दूसरा पैर भी तोड़ देंगे। पुलिस जैसे इस तरह की धमकी देती है, नितिन भी एकदम से डर जाता है और आखिरकार मजबूर होकर अपनी पूरी सच्चाई को कबूल कर लेता है। साथ ही साथ पुलिस वालों को कहता है कि साहब, दरअसल हमने दोनों बच्चों को मार दिया है। मारने की जब वो बात कहता है, ये सुन करके पुलिस एकदम से चौंक जाती है। लेकिन नितिन जब हत्याकांड की पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है, तो सच में इसको सुनने के बाद पुलिस और ज़्यादा चौंक जाती है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है जब रूबी अपने पति राहुल से तलाक लेकर आदर्श नगर कॉलोनी अपने दोनों बच्चों के साथ एक किराए का कमरे लेकर रहने लगती है। लेकिन रूबी अपने दोनों बच्चों की परवरिश करने के लिए एक प्राइवेट कंपनी में काम करने लगती है। लेकिन रूबी जिस प्राइवेट कंपनी में काम करने के लिए जाती है, वहीं पे रूबी की मुलाकात नितिन से होती है। उसके बाद से नितिन और रूबी के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। लेकिन नितिन और रूबी के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, रूबी अपने पति राहुल के बारे में नितिन को सब कुछ बता देती है। दरअसल रूबी नितिन से कहती है कि 4 साल पहले मेरे पति से तलाक हो चुका है। लेकिन रूबी नितिन से एक झूठ कह देती है कि अपने बच्चों को लेकर के। नितिन जब रूबी के दोनों बच्चों के बारे में पूछताछ करता है, तो रूबी कहती है कि दरअसल वो मेरे स्वर्गवासी बहन के बेटे, उनका कोई नहीं है, इसीलिए दोनों बच्चों का जिम्मेदारी मैं अपने सर पे ले ली हूँ। नितिन और रूबी के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, नितिन रूबी को इस प्रकार से चाहने लगता है कि आखिरकार नितिन अब रूबी से शादी करने का फैसला कर लेता है। लेकिन इससे पहले कि नितिन रूबी से शादी करता, नितिन को यह सच्चाई पता चल जाता है कि वो दोनों बच्चे राहुल के ही हैं। नितिन को जैसे ये पता चलता है, नितिन अब रूबी से शादी करने से पहले अब ये सोचने लगता है कि अगर वो रूबी से शादी कर लेता है, बच्चे जब उसके साथ रहेंगे
रूबी जब भी अपने दोनों बच्चों को देखेगी, देख करके अपने पति राहुल को कभी वो भूल ही नहीं पाएगी। इसीलिए नितिन अब रूबी से शादी करने से पहले ही उसके दोनों बच्चों को हमेशा के लिए इस दुनिया से हटाने का तय कर लेता है। लेकिन नितिन जब रूबी के दोनों बच्चों को इस दुनिया से हटाने का तय करता है, इस बारे में रूबी को कुछ भी नहीं बताता है। 21 फरवरी को हर रोज की तरह सुबह सुबह रूबी जब अपने दोनों बच्चों को स्कूल भेजने के बाद खुद ही फैक्ट्री में काम करने चली जाती है। इधर स्कूल से जब छुट्टी होता है दोपहर के समय, नितिन अपनी बाइक लेकर के स्कूल पे पहुंच जाता है। उसके बाद से दोनों बच्चों को लेकर के मार्केट लेकर के जाता है, कुछ खिलाता पिलाता है और फिर अपनी बाइक पे ही बिठाकर वहां से गौरीपुर गांव में जाता है। और शाम के समय गौरीपुर गांव के ही गन्ने के खेत में रूबी के दोनों बच्चों को लेकर के जाता है और गन्ने के खेत में ही रूबी के दोनों बच्चों का गला दबा करके हत्या कर देता है और फिर उनकी डेड बॉडी को गन्ने के खेत में ही छोड़ देता है और वहां से वापस अपने घर चला जाता है। इधर रूबी जब शाम के समय अपने घर पे पहुंचती है, जब उसके दोनों बच्चे दिखाई नहीं देते हैं, आखिरकार अगले दिन सुबह सुबह जा करके थाने में अपने दोनों बच्चों का गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करवा देती है। लेकिन रूबी जैसे ही अपने दोनों बच्चों का गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करवा देती है, इस बात की जानकारी जब नितिन को पता चलता है, आखिरकार अगले दिन नितिन आकर उसके दोनों बच्चों की सारी सच्चाई रूबी से बता देता है। साथ ही साथ ये भी बता देता है कि उसके दोनों बच्चों का डेड बॉडी कहाँ पर है। रूबी के दोनों बच्चों की हत्या के बाद जब रूबी से ये बात बताता है, इसको सुनने के बाद रूबी काफी देर तक रोती है। लेकिन रूबी रोने के बाद रूबी फिर भी नितिन को माफ कर देती है और फिर भी नितिन से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। दरअसल रूबी अपने दोनों बच्चों को नितिन से शादी करने के लिए बलि चढ़ा देती है। रूबी को जब सच्चाई पता चलता है, इसके बावजूद भी जाकर के पुलिस को नहीं बताती। सच में नितिन जब पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है, पुलिस सबसे पहले नितिन को लेकर के गौरीपुर का उस गन्ने के खेत में रात के समय करीब 4 बजे के आसपास पहुंचती है और आखिरकार उस गन्ने के खेत से रूबी के दोनों बच्चों का लाश को बरामद करती है। दोनों लाश को अपने कब्जे में लेने के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज देती है। फिर नितिन के ही कहने पे रूबी को भी अपने साथ गिरफ्तार करके थाने लाती है। रूबी जब पुलिस के सामने जाती है, फिर से रोने धोने का नाटक करना शुरू कर देती है। लेकिन इस बार पुलिस अब रूबी को फटकार लगाते हुए कहती है कि अब तुम्हारा ये नाटक नहीं चलने वाला है। दरअसल नितिन ने हमें सारी सच्चाई बता दिया है। उसके बाद से पुलिस दोनों को गिरफ्तार करने के बाद अगले दिन जिला अदालत में पेश करती है, जहां से इन दोनों को जेल भेज दिया जाता है। इधर रूबी के दोनों बच्चों का जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाता है, डेड बॉडी राहुल के हवाले कर देते हैं। दोस्तों, पूरे घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं था, न ही आपको दिल दुखाना था, बल्कि आपको जागरूक करना था, आपको सचेत करना था। आप जहाँ भी रहे सुरक्षित रहे और अपनों का ख्याल रखें। बाकी इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी